दोस्तों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 आपका दिया गया है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं है। यानी LHS बराबर RHS हमें दिखाना है, दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल दिया है, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले उसको लिखेंगे दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 cot a बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 3 क्या है, cot के गुणे में है, तो अगर हम बराबर के इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा cot a बराबर 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोण आपका ए है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम ए इसको नाम दे देंगे। ये आपका समकोण होता है तो इसको हम बी नाम दे देंगे, इसको आप सी नाम दे देंगे। आप यहाँ पर नाम अदल बदल सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर भी, कहीं पर आप भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोण हमारा ए है तो ये आपका कोण हो जाएगा, और कोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, लंब होती है। तो ये भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। जो इसमें सबसे बड़ी भुजा होगी यानी ये वाली आपकी कर्ण कहलाएगी, और ये वाली बची भुजा आपकी क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, cot a बराबर आपका क्या होता है, तो हमने पहले भी क्वेश्चनों में आप सभी को बताया हुआ है। ये मान याद कर लेना, लाल बटे कक्का, सारे निष्पत्तियों के मान आसानी से आप सभी को याद हो जाएंगे। बारी बारी से है, आप आसानी से याद कर लेंगे। तो cot a बराबर आपका होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर आधार बटे लंब, यानी आधार आपका कितना है, 4 है, लंब आपका कितना है, 3 है। तो लिखेंगे, तो आधार आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लंब आपका कितना हो जाएगा, 3, और कर्ण आपको निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में आपका क्या हो जाएगा, AB बराबर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर 4 है, और यहाँ पर BC बराबर आपका यहाँ पर 3 दिया गया है, और यहाँ पर आपको AC का मान निकालना है। तो जब दो भुजाएं समकोण त्रिभुज में दी गई हों और तीसरी भुजा आपको निकालना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो आप सभी को पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा यानी AC है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर आधार आपका क्या है, AB है, तो लिखेंगे AB स्क्वायर और प्लस लंब आपका क्या है, BC है, तो लिखेंगे BC स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका AC बराबर निकालना है, तो यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का मान आपका कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर, प्लस BC का मान आपका 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। लेकिन ये हमारा क्या बराबर आया है, AC स्क्वायर बराबर, लेकिन हमें केवल और केवल AC का मान निकालना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर हटेगा तो इधर आपका रूट लग जाएगा, और यहाँ पर अगर हम 25 का वर्गमूल निकालें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जो आपकी यहाँ पर कर्ण भुजा थी ये आपकी कितनी निकल कर आ चुकी है, 5 निकल कर आ चुकी है। अब आपकी ये तीनों भुजाएं पता चल गई। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था, ध्यान से देखिएगा, 1 - का tan स्क्वायर A बटा 1 + का tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A दिखाना था कि इसके बराबर ये है या नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम LHS सिद्ध करेंगे, यानी इस वाले टर्म को हल करेंगे। तो लिखेंगे LHS।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि tan का मान क्या होता है। तो यहाँ पर tan का मान होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब लिखेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब का मान यहाँ पर कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे, बटे आधार का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बटे है तो बटे लगाएंगे 1 प्लस का, अब यहाँ पर tan स्क्वायर ए भी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो 1 माइनस का 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, पूरे का बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस का 9 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 एक कम 16 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा और यहाँ पर बटे में 16 और बटे में 16 आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पर 16 एक कम 16 9 कितना हो जाएगा 16 प्लस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बाकी जो 16 बटे में आएगा वो अपने आप कट जाएगा, हमने एक स्टेप को कम कर दिया। अब 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा और यहाँ पर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए का जो मान निकल कर आया वो कितना आया 7/25 आया। लेकिन अब हमें मान किसका निकालना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। यहाँ पर अब लिखेंगे हम RHS। अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए का आपका मान क्या होता है, तो इसी की मदद से हम हल करेंगे। तो कॉस ए का मान a अपान के होता है, यानी आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 4 है और कर्ण का मान यहाँ पर कितना है 5 है। तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस, और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे साइन स्क्वायर है तो साइन का मान लंब बटे कर्ण है, तो लंब आपका कितना दिया गया है 3 दिया गया है तो 3 लिखेंगे, बटे कर्ण आपका 5 है तो 5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर है साइन का तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा और बटे 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हल करेंगे तो बटे में 25 दोनों में हर बराबर है तो यहाँ पर हम 25 लिख लेंगे, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 16 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 16 में से 9 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, तो कितना आ गया 7/25। तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, LHS का हमने हल किया तो 7/25 आया, RHS हमने हल किया तो 7/25 आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर LHS बराबर RHS, दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आखिर में एक पंक्ति लिख सकते हैं कि दोनों मान आपस में क्या है बराबर हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।